हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं, अभी शादी विवाह नहीं किया है, या विडोवर रहे हैं, या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग, सॉरी गाइस, मैसेज आ गया तो वो ध्यान में आ गया। तो ये जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो देख लेते हैं आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। लियो की करंट एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। जी, आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जो पास्ट में लेकर छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, अनबन रही है, किसी के साथ परेशानी या प्रॉब्लम्स रही है, तो आप प्यार प्रेम के साथ उसे हैंडल करने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, प्यार और प्रेम के साथ बोलेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज, गुड ऑफर लेकर जाएंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, बात बन सकती है। क्योंकि कड़वा बोलने से, तीखा बोलने से, इंसानों को यूज़ करने से रिश्तों में दरार आती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो आपकी जो एनर्जी है उन चीज़ों पर है कि पुरानी चीज़ों को ठीक किया जाए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत लाइफ में की जाए। तो इस चीज़ पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है, आपकी एनर्जी बता रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक नई लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि चीज़ें सही हो सकें। जो कड़वापन, जो तीखापन है वो ख़त्म हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सके। तो एनर्जी काफ़ी अच्छी आपकी दिखाई दे रही है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे इंसान पुराना भी है कोई बात नहीं, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, नया लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, आपके साथ शादी विवाह करना चाहता है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी हो रही है अप एंड डाउन। आप अप एंड डाउन जा रहे हैं, रॉन्ग राइट जा रहे हैं, लेफ्ट राइट जा रहे हैं। आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। आपको परेशानी या दुविधा में है। आपको लग रहा है कि जो पर्सन, जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, वो किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील करता है, और किसी और के साथ भी उसका रिलेशन है, या फिर आप किसी और के साथ प्यार प्रेम करते हैं और किसी और के साथ भी रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं। तो इस तरह की जो एनर्जी बनी हुई है वो आपको परेशान कर रही है, दुविधा में आप हैं। तो अगर या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ऐसा सामने वाला पर्सन आपके बारे में महसूस कर सकता है, या फिर आप ऐसा सामने वाले के बारे में महसूस कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि ये किसी और के साथ भी इनका संबंध तो नहीं है, और आप उसे चाहते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर बने, लेकिन आप दुविधा में हैं।
आप प्रॉब्लम्स में हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो लेकिन अगर आप कमिटमेंट वगैरह करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, पुरानी बातों को, चाहे आपका किसी के साथ संबंध रहा है या उनका किसी के साथ संबंध रहा है, उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को अलविदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो और अपने गुस्से को, एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। जब जो घर गृहस्थी का समय है उसमें घर गृहस्थी को टाइम देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को टाइम देंगे। ना तो आप बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल सा बंद कर देंगे ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़ सके। तो चीज़ें धीरे धीरे करके सही की जा सकती हैं, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में डाउट है, जब तक ये डाउट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी, आपको या तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या फिर अगर सामने वाला किसी और के साथ अटैचमेंट फील करता है या जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो उनको उन रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तभी खुशहाली आएगी और तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो और मेल और फीमेल एनर्जी में थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ेगा ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि समय आपके लिए आगे बढ़ने के लिए सही है। पहले उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, उन परेशानियों को ख़त्म कीजिए जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी से आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी भी आपकी बता रही है कि आप दोनों ही रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आप हैंग हो चुके हैं। आप चाहते तो हैं एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, लेकिन आप हर्ट हैं, आपका दिल दुख रहा है, आपकी आत्मा दुखी हुई है, आप अंदर से दुखी हैं, परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं और सामने वाला भी इसी सिचुएशन में है। वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें, आप चाहते हैं वो आगे बढ़े, लेकिन कोई भी बिगनिंग शुरुआत नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अभी जो एनर्जी है मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इस मूड में है कि आप आगे बढ़े। चाहते दोनों ही हैं कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन बढ़ने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। जब तक आप इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से उबर नहीं जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप पहले इस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, जो प्रॉब्लम चली हुई है, जो आप दोनों का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बढ़ने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा है। चाहे वो पैसे के लेन देन को लेकर है या आपसी तू मैं है, जो भी वाद विवाद है, जो भी झगड़ा है, जब तक वो चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी तब तक आप बिगनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप इन चीज़ों से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे तभी बिगनिंग शुरुआत कीजिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। अभी आप हैंग हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अंदर से आप टूट चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स आपको मिली हुई है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर आप अभी कंफ्यूजन में हैं। आपको एक तरफा लग रहा है कि रिश्ते में आना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अभी आप पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो, नया पर्सन भी मिल रहा हो, लेकिन आप दुविधा में हैं। आप उसकी तरफ या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको उसी पर्सन के वापस जाना है जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो उसके लिए आपको गेट टुगेदर करने की ज़रूरत है। गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए। इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलिए, ताकि दोनों आप एक दूसरे के इमोशंस समझ सकें, एक दूसरे को समझ सकें, अपने दिल की बात कह सकें, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सके। जब तक आप इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी, अपने दिल की बात करनी पड़ेगी, सामने वाले की सुननी पड़ेगी, तभी चीज़ों को सही किया जा सकता है, तभी रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।